नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगी कि एक सही मादा सूअर कैसे तैयार करना है ताकि वह एक बार में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म दे सके। क्योंकि सूअर पालन में ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के लिए यह जरूरी है कि मादा सूअर द्वारा एक बार में ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ और मजबूत शरीर वाले बच्चे प्राप्त हो। यदि हम मादा सूअर द्वारा बच्चों को जन्म देने की बात करें तो अच्छी नस्ल की मादा सूअर एक बार में ज्यादा से ज्यादा 16 बच्चों को और कम से कम 2 से 3 बच्चों को जन्म देती है। अब मादा सूअर द्वारा एक बार में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि मादा सूअर का शरीर और उसकी बच्चेदानी का आकार ज्यादा बच्चों को पालने के लायक है या नहीं। अब यदि आपने एक अच्छी मादा सूअर तैयार कर ली है या आप किसी अन्य सूअर फार्म से अच्छी नस्ल की गर्भवती मादा सूअर खरीद कर लाते हैं तो उस मादा सूअर को हिट पर आने के बाद सही तरीके से क्रॉसिंग कराया जाता है। क्रॉसिंग कराने के बाद गर्भवती मादा सूअर की सही देखभाल की जाती है और जब मादा सूअर बच्चों को जन्म देती है तो बच्चों को जन्म देते समय मादा सूअर की सही देखभाल करना और बच्चों की अच्छे से डिलीवरी करना जरूरी होता है ताकि जन्म लेने वाले बच्चे जिंदा और स्वस्थ रहे। तो सही मादा सूअर तैयार करने से लेकर उस मादा सूअर की डिलीवरी होने तक उसकी कैसे देखभाल करना चाहिए और कैसे उसको सही फीड और कौन कौन सी दवाएं देना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें इसके पहले सभी किसान साथियों को हम महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं कि यदि आप नए सूअर पालक किसान हैं और आपको सूअर पालन की जानकारी नहीं है और इसके साथ आप अपने फार्म पर सूअर के लिए फीड तैयार करने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूलों की जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा प्रकाशित सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक 11 अलग अलग भाषाओं हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, असमिया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया में उपलब्ध है। इस पुस्तक में फीड बनाने के साथ साथ सूअर पालन के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी गई है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस पुस्तक की होम डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है। पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं और वह है एक बार में ज्यादा से ज्यादा जन्म देने वाली मादा सूअर तैयार करने का सही तरीका क्या है और डिलीवरी होने तक मादा सूअर और उसके बच्चों की सही देखभाल किस प्रकार करना है। एक आदर्श मादा सूअर तैयार करने के लिए सबसे पहले सही नस्ल का चुनाव करना आवश्यक होता है। देशी नस्ल की मादा सूअर एक बार में ज्यादा बच्चों को जन्म नहीं देती है, इसलिए विदेशी नस्ल की मादा सूअर जिसमें लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लैंडस टी&डी, ड्यूरोक ये सभी ब्रीडिंग के लिए सूअर की अच्छी नस्ल है। इस नस्ल की मादा सूअर एक बार में औसतन 8 से 10 बच्चों को जन्म देने में सक्षम होती है। अच्छी नस्ल की मादा सूअर का चयन करने के बाद बारी आती है मादा सूअर की क्रॉसिंग कराने की, यानी मादा सूअर को गर्भवती करने की। मादा सूअर अपने जन्म के से 7 महीने बाद हिट पर आना शुरू कर देती है, लेकिन मादा सूअर से हमें एक ब्यात में ज्यादा से ज्यादा बच्चे मिले इसके लिए उसका कम से कम 60 से 65 किलो वजन का होना जरूरी है। क्योंकि कम वजन वाली मादा सूअर की बच्चादानी का आकार छोटा होता है और मादा सूअर से एक ब्यात में कितने बच्चे मिलेंगे इसमें बच्चादानी के आकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए मादा सूअर अपनी बच्चादानी का सही आकार प्राप्त कर सके इसके लिए आपको मादा सूअर की पहली 3 से 4 हिट को छोड़ देना चाहिए। जब तक मादा सूअर 60 से 70 किलो शारीरिक वजन तक नहीं पहुंच जाए उसे क्रॉसिंग नहीं कराना चाहिए। मादा सूअर एक बार में कितने बच्चों को जन्म देगी ये पूरी तरह मादा सूअर की बच्चेदानी के आकार पर निर्भर करता है। मादा सूअर के शरीर में बच्चेदानी वह प्रजनन अंग होता है जिसमें मादा सूअर अपने बच्चों का 114 दिनों तक पालन पोषण करती है। अब यदि हम कम उम्र में मादा सूअर की क्रॉसिंग कराते हैं तो कम उम्र में मादा सूअर की बच्चेदानी का आकार छोटा होता है, इसलिए मादा सूअर एक बार में ज्यादा बच्चों को पाल नहीं सकती है। इसलिए मादा सूअर का गर्भपात होना, मादा सूअर द्वारा मरे हुए बच्चों को जन्म देना, मादा सूअर द्वारा कमजोर बच्चों को जन्म देना, मादा सूअर द्वारा एक बार में कम बच्चों को जन्म देना, ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसलिए मादा सूअर की क्रॉसिंग तभी करानी चाहिए जब उसकी बच्चेदानी का आकार पूरी तरह विकसित हो चुका हो। मादा सूअर की बच्चेदानी का आकार केवल उम्र पर ही नहीं और भी कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे मादा सूअर के शरीर में अधिक चर्बी जमा होना और मादा सूअर को सही संतुलित फीड ना देना। यदि फार्म में मादा सूअर को सही संतुलित पोषण वाली फीड नहीं खिलाई जाती है तो मादा सूअर के शरीर में अधिक चर्बी जमा होने लगती है। मादा सूअर के शरीर में ज्यादा चर्बी जमा होने से मादा सूअर का वजन तो बढ़ता है लेकिन उसकी बच्चेदानी का आकार छोटा ही रहता है।
इसका कारण यह है कि जब मादा सूअर के शरीर पेट के आसपास अधिक चर्बी जमा होती है, तो यह चर्बी बच्चेदानी के आसपास भी जमा होती है, जो बच्चेदानी का पूरी तरह विकास नहीं होने देता है, जिस कारण मादा सूअर की बच्चेदानी का आकार छोटा ही रह जाता है। यही कारण है कि मादा सूअर को कम वसा वाली एवं अधिक ऊर्जा वाली फीड देने की सलाह दी जाती है, ताकि मादा सूअर के शरीर में चर्बी कम से कम जमा हो। यहाँ तक जानकारी लेने के बाद आप ये समझ चुके हैं कि मादा सूअर की बच्चेदानी का सही तरह से विकसित करने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सही तरीके से देखभाल करके एक अच्छी मादा सूअर तैयार कर लेते हैं, तो इसके बाद बारी आती है मादा सूअर को क्रॉसिंग कराने की। मादा सूअर की क्रॉसिंग उस समय कराई जाती है जब मादा सूअर हिट पर आती है, क्योंकि इसी समय मादा सूअर के गर्भवती होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो आप ये पता कैसे लगाएं कि मादा सूअर कब हिट पर आती है? तो अब हम ये जान लेते हैं कि जब मादा सूअर हिट पर आती है, तो वह क्या संकेत देती है। इन संकेतों की मदद से हम मादा सूअर के हिट टाइमिंग का पता लगा सकते हैं। तो मादा सूअर द्वारा हिट पर आने के संकेत कुछ इस प्रकार है। पहला संकेत, मादा सूअर बेचैन होकर यहाँ वहां भागती है। दूसरा संकेत, मादा सूअर नर सूअर को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, इसके लिए नर सूअर की ओर देखते हुए आवाज निकालती है। यदि उसके आसपास उसे नर सूअर दिखाई नहीं देता है, तो वह दूसरी मादा के ऊपर चढ़ती है। तीसरा संकेत, जब मादा सूअर हिट पर आती है, तो वह खाना पीना छोड़ देती और उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। उसकी अंदरूनी भाग का रंग लाल गुलाबी होने लगता है। मादा सूअर लगातार बार बार पेशाब करती है और उसकी लार के समान स्राव निकलता है। चौथा संकेत, यदि मादा सूअर हिट पर है, तो जब हम मादा सूअर को नर सूअर के पास खड़ी कर देते हो, तो वह बिना हिचकिचाहट और रुकावट के नर सूअर को अपने ऊपर चढ़ने देती है। ये सभी संकेत मिलने पर आपको मादा सूअर को क्रॉसिंग के लिए नर सूअर के पास ले जाना चाहिए। क्रॉसिंग कराते समय इस बात का ध्यान रखें कि नर सूअर लगभग मादा सूअर के शारीरिक वजन का हो, नहीं तो ज्यादा वजन वाले नर सूअर का वजन मादा सूअर सहन नहीं कर पाएगी और दोनों के बीच सही तरीके से सफल क्रॉसिंग नहीं हो पाएगी। क्रॉसिंग को सफल बनाने के लिए मादा सूअर को नर सूअर के पास 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दे और कम से कम 2 से 3 बार क्रॉसिंग होने दे और उन्हें एकांत महसूस होने दे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि नर सूअर मादा सूअर को गंभीर नुकसान न पहुंचाए। अब एक सवाल यह आता है कि यह कैसे पता करें कि मादा सूअर ने क्रॉसिंग के बाद गर्भ धारण कर लिया है या नहीं। तो यदि मादा सूअर क्रॉसिंग के 21 दिन के बाद दोबारा हिट पर नहीं आती है, तो इसका मतलब है कि मादा सूअर ने गर्भ धारण कर लिया है। मादा सूअर जब गर्भवती हो जाए तो क्रॉसिंग के बाद 114 दिनों तक, जब तक कि मादा सूअर डिलीवरी न कर दे, तब तक मादा सूअर की अच्छे से देखभाल करना जरूरी होता है, ताकि मादा सूअर स्वस्थ बच्चों को जन्म दे पाए। तो अब हम गर्भवती मादा सूअर की देखभाल कैसे करना चाहिए, ये देख लेते हैं। गर्भवती मादा सूअर को लगभग समान आयु वाली मादा सूअर के साथ रखा जाना चाहिए। कोशिश करें कि मादा सूअर को कुछ समय खुले मैदान में चरा लिया जाए। इससे गर्भवती मादा सूअर को व्यायाम के साथ साथ हरा चारा खाने से विटामिन की पूर्ति होती है तथा खुले मैदान में पौधों के साथ थोड़ी मिट्टी भी खाती है, जो मादा सूअर को खनिज तत्वों की पूर्ति करती है। मादा सूअर के गर्भकाल के दिनों में मादा के स्वयं के लिए 2 किलो फीड प्रतिदिन तथा 500 ग्राम फीड गर्भाशय में पल रहे बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए दिया जाना चाहिए। इस प्रकार कुल 2 किलो 500 ग्राम फीड को दिन में 2 बार देना चाहिए। इसमें 1 किलो 350 ग्राम फीड सुबह तथा 1 किलो 150 ग्राम फीड शाम को दिया जाना चाहिए। मादा सूअर क्रॉसिंग के 114 दिन बाद डिलीवरी करती है, इसलिए डिलीवरी के 10 से 12 दिन पहले मादा सूअर को फैरोइंग रूम में शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि उसको फैरोइंग रूम की आदत हो जाए और वह डिलीवरी के समय फैरोइंग में नयापन महसूस करके तनाव महसूस ना करे। फैरोइंग रूम में मादा सूअर को शिफ्ट करने से पहले उसे अच्छे से साफ कर ले और एक बार उसकी कली चूने से पुताई कर दे और पुताई दीवारों और फर्श दोनों जगह करे। डिलीवरी के 2 दिन पहले भी एक बार और पूरे फैरोइंग रूम में फिर से चूने की पुताई करें। चूना फैरोइंग रूम में संक्रमण को खत्म करेगा और नए जन्म लेने वाले नवजात बच्चों को संक्रमण से बचाएगा। चूने की पुताई ज्यादा खर्चीली भी नहीं है, इसलिए आप कली चूने से पुताई जरूर करें। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सूअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन को सब्सक्राइब करें।